क्वेश्चन टू प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अब नहीं भूल पाओगे क्योंकि 4 मेथड से बता दिया है, तो भूलना मना है। देखिए इसको, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। पहला मेथड है टेकिंग एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? यदि 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो तीनों का सम करके 3 से डिवाइड, यदि 4 का एवरेज निकालना, 4 का सम करके 4 से डिवाइड, 5 का निकालना है, 5 का सम करके 5 से डिवाइड। वही मेथड यहाँ अप्लाई हुआ। -1/2 एंड 1/4 क्या किया है? दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 ही नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड। अब अगले स्टेप में क्या किया? ये जो 2 था ये यहाँ पर एज इट इज है, इसका हमने क्या किया है? एलसीएम लेके, जैसे फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते थे पीछे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, तो 4 और 2 का एलसीएम आ गया 4, और 4 2 जा 4, इसको सॉल्व किया, -2 + 1 ये आपका आ जाएगा, -2 + 1 ये आपका आ जाएगा -1, और ये 4 और ये 4 ये अपनी जगह पर है, 4/2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो जाता है, तो ये 4 2 जा 8 -1/8। इसको लिखेंगे कैसे? किसके किसके बीच में आया है ये? -1/2 और 1/4, तो इसको रखेंगे भी बीच में ही। -1/2 इज लेस देन -1/8 इज लेस देन 1/4, इस तरह से लिखना अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ले लेते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, मैंने इन दोनों को ले लिया। फिर इसका क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप, जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, -1/2 -1/8, 8 एलसीएम आ गया, सॉल्व किया, -5 और 8 और 2 का फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा, -5/16। तो ये किसके किसके बीच है? 1/2 -1/2 और 1/8, तो वहीं पर लिख दिया हमने, -1/2 और -1/8 के बीच में लिख दिया है। ओके, आप क्या करते हैं? या तो आप -5/16 और -1/8 ले लीजिए, या आप -1/2 -5/16 ले लीजिए, या -1/8 और 1/4, कोई भी आप पेयर ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। दोनों का एवरेज निकालना है, सॉल्व करना है, तो आपका ये 1/16 आ रहा, और 1/16 किसके किसके बीच आ रहा है? कौन सा पेयर आपने लिया था? -1/8 और 1/4, तो इन दोनों के बीच में आपको लिखना है। ये लिखा हो -1/16, तो एक रैशनल नंबर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। दूसरा मेथड देखिए, बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर यानी -1/2 और 1/4 है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। यहाँ 2 है तो 2 को 4 कर लीजिए। कैसे करेंगे? इस दोनों का एलसीएम, चूंकि छोटी संख्या है तो एलसीएम आप नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, आपको पता है कि सीधे 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन बड़ी संख्या यदि दी जाती है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे और फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो एलसीएम आ गया 4, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -1/2 क्या हो गया? -2/4 हो गया। अब किसके किसके बीच में निकालना है? तो -2/4 एंड -1/4 के बीच में कितनी निकालनी है? 3, तो n = 3। अब क्या करेंगे? जितना आपको कह रहा निकालने को, यदि 5 कह रहा तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 कह रहा 6 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ 3 कह रहा तो 3 में 1 ऐड कर दिया, 3 + 1 4। ये जो 4 आया, ऐड करने के बाद जो भी नंबर्स आता उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही आप जो रैशनल नंबर दिया है उसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो पहला रैशनल नंबर आपका आ गया था -2/4, तो उसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो -8/16 आ गया। दूसरा रैशनल नंबर तो आपका दिया है 1/4, 4 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4/16 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? -8/16 और 4/16 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, तो -8/16 के बीच में -7/16, -6/16, -5/16, -4/16, और इसी तरह से इनफाइनाइट तक निकालते रहिए। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड दिया है बाय डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या करना है? एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कर लीजिए। -1/2 को पहले डेसिमल में चेंज करना, 2 से 1 में डिवाइड दिया तो 0.5 आ गया, 1 में 4 से डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। अब -0.5 और 0.25 के बीच रैशनल नंबर आपको निकालना है, तो लिख लीजिए 0.5 से छोटा क्या होगा? 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, उसके बाद 0.11, 0.12, 0.21, 22, 23, 24 और 25। इस तरह से आप कई सारे इनफाइनाइट तक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए वो है अलजेब्रिक मेथड।
अब एल्जेब्रिक मेथड को देखिए। एल्जेब्रिक मेथड में आपको इस 1-1/2 और 1/4 के बीच में निकालना है, तो इसको फॉर्मूला से निकालेंगे। x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, इसी तरह से ये चलता रहेगा जितना भी आपको निकालना है। तो इसमें d क्या है? d आपका ये दिया हुआ है, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। अब इसमें y और x क्या है? तो पहला जो आपको दिया है रैशनल नंबर, उसको x ले लेंगे और दूसरे रैशनल नंबर को y ले लेंगे, y माइनस एक्स। तो d निकालेंगे, इसका y माइनस x निकालेंगे। y आपका 1/4 है, बीच में माइनस लगा है। चूंकि आपका x जो है वो माइनस में दिया है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और नीचे आपको n प्लस 1 तीन रैशनल नंबर निकालने को दिया था, तो इसीलिए n की जगह 3 प्लस 1 हो गया। इसका क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/2 बाई ये जो 3 प्लस 1 4 है। अभी हमने इसका फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व नहीं किया, अब इसको फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम आ गया 4, देन 1 प्लस 2/4 और ये नीचे वाला 4 ये रखा है, तो 4 और 4 का क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3/16, यानी ये d की वैल्यू आपकी आ गई 3/16। अब सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला आपको बताया x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, इसमें रखते जाएंगे। तो x प्लस डी, x की वैल्यू है आपका -1/2 प्लस d की वैल्यू 3/16। अगेन हमने फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व किया, तो -5/16 आपका x प्लस डी एक रैशनल नंबर आपका मिल गया। उसी प्रकार x प्लस 2d में आपने ये x की वैल्यू रखी, 2 इंटू डी की वैल्यू 3/16 है। यदि कट रहा है तो काट देंगे, यदि नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। 2 8 16, 16 2 से कैंसिल हो रहा था, तो ये बच गया 3/8 और इसको फिर फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लिया और ये आपका -1/8 आ गया। और x प्लस 3d निकालने के लिए अगेन आपका x है -1/2 और 3 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3d दिया है, d की वैल्यू 3/16 है, तो ये तो नीचे नहीं कट रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन 3 3 से 9 हो गया और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ रहा है 1/16। तो ये आपके तीन आंसर आ गए, -5/16, -1/8 और 1/16। तीनों, चारों या पांचों जितनी भी विधियां आप लगाएंगे आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा आंसर नहीं मिल रहा है या ये वो। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।